ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन की इस यात्रा में कभी कभी कोई एक संस्कार बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। तो हम अपनी बड़ी बड़ी बातों को तो चेक कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा वो अवगुण या यूं कहें कि वो विकार या पुराना संस्कार, और वह है आलस्य। बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, जो 5 विकार हैं वो तो हैं ही, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, लेकिन 6वां और 7वां भी बाबा कहते हैं आलस्य और अलबेलापन। हम में से अनेक लोग अपने जीवन में कई बार इसे हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं या आलस्य को हम विकार नहीं समझते हैं। अपने आप को सांत्वना भी दे देते हैं, ये तो सबके अंदर है, या कभी कभी ये भी सोच लेते हैं ये तो चलता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, ये अनेक भाई बहनों का ऐसा अनुभव है कि अगर हमारे जीवन की इस यात्रा में आलस्य रूपी विकार रहेगा तो हम अपनी मंजिल से दूर रह जाएंगे, अर्थात मंजिल पर हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप सब ने देखा होगा, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या 100 मीटर की दौड़ लगाते हैं, 200 मीटर की दौड़ लगाते हैं, एशियन गेम में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम में या ओलंपिक में, तो एक एक सेकंड के 100वें हिस्से का भी महत्व रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी चूक गए तो वो अपने पदक से, अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। हम सब भी बाबा के बच्चे, अगर आलस्य को ध्यान नहीं दिए या आलस्य को हमने यूं ही टाल दिया तो जीवन की यात्रा में बहुत बड़ी ये बुराई हमारे विघ्न रूप बन जाते हैं। कई बार ऐसा सोचते हैं कि यही तो करना है ना, ये काम तो हम कल भी कर लेंगे। कल आता है, फिर कहते हैं अभी तो 2 दिन मेरे पास टाइम है, मैं परसों कर लूँगा। इसलिए किसी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हम सबको भी बाबा ये सदैव शिक्षा देते हैं कि आलस्य को हल्का नहीं लेना है, आलस्य पर विजय प्राप्त करनी है। एक छोटा सा मुझे कहानी याद आ रहा है। एक बार किसी नगर में आलसियों की प्रतियोगिता रखी। पूरे आसपास के जितने भी आलसी लोग थे उन सब आलसियों को एक जगह इकट्ठा किया गया, और वे प्रतियोगिता का नाम ही था कि सबसे बड़ा आलसी कौन है। तो उसमें 100-150 आलसी इकट्ठे हो गए और उनको एक जगह बिठा दिया गया और चारों तरफ गोला बना दिया गया, और गोला बना करके उसमें एक लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ियाँ डाल करके वो आग लगा दिया गया। अब देखा गया कि भाई जो इसमें से जो आलसी कौन है, जो कमज़ोर आलसी होंगे वो तो फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि अपना जान बचानी है। एक जगह छोड़ दिया गया था ताकि वो निकल जाए, और आग की लपटें बढ़ने लगी। सब मज़े से देख रहे थे कि इसमें असली आलसी कौन है, क्योंकि जो असली आलसी होगा वो अंत तक वहाँ बैठा रहेगा, और उसमें पुरस्कार वितरण का भी सिस्टम था। तो आग बढ़ती गई, लपटें बढ़ती गई, धीरे धीरे करके लोग 40 लोग निकल गए, 50 लोग निकल गए, 100 लोग निकल गए। अब लास्ट में मुश्किल से भाई बहनों 4-5 लोग रह गए। अब बिल्कुल उनके शरीर तक आग पहुंचने लग गई। तो जो आयोजक थे उन लोगों ने सोचा कि भाई ये तो ज़्यादा ही इनके शरीर में आग लग जाएगी। तो 3-4 को कैसे भी करके उनको बचाया गया और कहा कि ये सबसे बड़े आलसी हैं, इनको पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लेकिन उन आलसियों को जब पुरस्कार देने की बारी आई तो उन लोगों ने एक मज़े की बात सुनाई भाई बहनों। उसने कहा हमसे भी बड़े आलसी और हैं। तो बोले कौन है? वो ऐसे भी आलसी हैं जो इस प्रतियोगिता में आए भी नहीं हैं। तो सचमुच अपने जीवन में हम देखते हैं कभी कभी आलस्य जो होता है वो मंजिल से दूर कर देता है। आप अमृत बेला उठते हैं, देखो आलस्य कहाँ कहाँ आता है। अमृत बेला उठते हैं, 5 मिनट अच्छा संकल्प करते हैं,
और उसके बाद फिर सोचते हैं कि थोड़ा सो जाएं। ये भी आलस्य की निशानी है। कभी कभी हम अलार्म लगा देते हैं 3 बजे का और फिर बंद कर देते हैं, सोचते हैं 10 मिनट और सो जाता हूँ, और वो 10 मिनट कई मिनट में बीत जाता है। ये आलस्य की शुरुआत सवेरे से हो जाती है। मुरली का समय जब होता है तो मन में आता है कि दीदी तो 7 बजे आती है, हम 7 बजे तक पहुँचेंगे। भले तैयार हैं, घर से निकल सकते हैं, सेंटर पहुंच सकते हैं, लेकिन चूंकि वो संस्कार है आलस्य का, तो आराम से अपना और भी छोटे मोटे कारोबार में लग जाएंगे, या बैठे रहेंगे, या न्यूज़ देखने लग जाएंगी। ये सब आलस्य है। कई लोगों को टाइम पर खाने की भी आदत नहीं रहती है, उसमें भी आलस्यपना करते हैं। तो अपने जो 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें मजबूत बनने के लिए, इसमें पराकाष्ठा लाने के लिए, इसमें बैलेंस रखने के लिए ये आलस्य पर विजय बहुत जरूरी है। इसलिए ये आत्मा का शत्रु है। गीता में तो कहा है काम और क्रोध आत्मा का शत्रु है, लेकिन हमारी इस ब्राह्मण लाइफ में आलस्य भी बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में इसके ऊपर चेकिंग करने की ज़रूरत है। मुझे कहाँ कहाँ किस किस काम में कौन से समय आलस्य आता है, इस पर जरूर ध्यान दें और अपने जीवन की यात्रा में आलस्य को सदा सदा के लिए विदाई दे दें। ओम शांति।